नमस्कार दोस्तों, मैं चक्रपाणी आपके साथ और आप देख रहे हैं वर्ल्ड हेडलाइन पर प्रेस कोर काउंसिल का ये कार्यक्रम जो जम्मू कश्मीर की आवाम के जानिब से है। जम्मू कश्मीर की जो जनता है, आवाम है, उसके लिए है। जम्मू कश्मीर में जैसे कि आप सभी को पता है कि इस वक्त विधानसभा चुनाव का माहौल है और विधानसभा चुनाव के माहौल के अंतर्गत जनता की क्या राय है ये जानने के लिए हम सीधे जोड़ते हैं जम्मू कश्मीर से। और वहाँ हमारे जो सहयोगी हैं मंगू शर्मा मौजूद हैं इस समय, जो रायसी डिस्ट्रिक्ट है उसके एक पार्क में, और वहाँ बहुत सारे लोगों का आना जाना है। तो आइए सीधे चलते हैं मंगू शर्मा जी के पास और उन्हीं से बातचीत करेंगे। मंगू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त आप फ्रेम में हैं और ज़रा ये बताइए कि आपके कल भी आपसे बातचीत हुई थी और आपके जो कॉन्स्टेंसी है, आपका जो ज़िला है, उसमें 3 कॉन्स्टेंसी आती हैं। तो क्या हाल है और आपके साथ जो सज्जन हैं ये कौन साहब हैं, ज़रा इनका परिचय दीजिए, इनसे कहिए कि अपना परिचय दें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो आपने थोड़ी सी जानकारी हासिल करने की कोशिश की है। जिससे रियासी के हैं सर, हम आपके माध्यम से जो है लोगों आपको जो है लोग लाइव हो रहे हैं, उन सबकी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय माता की। मैं हूँ आपका अपना मंगू शर्मा, जेके ड्यूटी, डिस्ट्रिक्ट रियासी पंचायत से। और सब आपसे इस समय हमारे साथ जो है लाइव के माध्यम से जो है विक्की शर्मा जी हैं। आप इनसे सवाल सर करिए सर, मैं तब तक आपके फिर 2 मिनट के बाद आपके साथ बातचीत करता हूँ। हाँ, मेरा शर्मा जी नमस्कार। हेलो, नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हो? क्या नाम बताया शर्मा जी आपने अपना? मेरा नाम विक्की कुमार है। विकी कुमार साहब, मैं आपको जी जी शर्मा जी कह के ही संबोधित करूंगा। तो मूल निवासी हैं आप? जी 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 जी, हम रियासी के निवासी हैं। अच्छा, रायसी जो जिला है, अभी हाल जी में बोलिए। वो जिला बना थोड़े दिन पहले और बड़ी ही मशक्क़त से यहाँ का ये जिला बना। अब इसमें किस किस चीज़ की आवश्यकता है? आपके यहाँ पे विधानसभा चुनाव है, कैसा प्रतिनिधि होना चाहिए? सर, सबसे पहले तो ऐसा प्रतिनिधि होना चाहिए जो लोगों के बीच रहे और लोगों की जो भी आवश्यकता है, जो भी ज़रूरतें हैं, आवाज़ तो कम वो तो नहीं आ देखे रही? कि हर एक लोग जो है क्या उनके बीच जो कमियां हैं थोड़ा और सा क्या सर, किन थोड़ा सा चीज़ों से जोर से वो बोलिएगा फाइट कर आप। रहे हैं। आदरणीय शर्मा जी, थोड़ा सा जोर अच्छा से अच्छा, बोलिएगा। आवाज़ आ रही है मेरी? जी हाँ, जी, आवाज़ तो आ रही है लेकिन धीमी आ रही मैं है, बोल रहा इसलिए हूँ थोड़ा लोगों सा के लाउडली बीच। बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ लोगों के बीच जाके पता चलेगा। लोगों के बीच रहेंगे तो क्या क्या नीड्स हैं लोगों की। तो बहुत सारी चीजें हैं जो वो लोगों के बीच जाके ही पता चलता है। अच्छा सर, आप यहाँ के रहने वाले हैं? मैं अभी आप तो अभी तो फिलहाल देखो, ज्यादातर तो रोड की आ रही है समस्या। जैसे अभी ज्यादातर रोड की समस्या आ रही है डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर। तो और भी जैसे बिजली होगी, टाइम टू टाइम एक फिक्स टाइम होना चाहिए बिजली का। तो ऐसे कुछ गांव, ऐसे कोई विलेज हैं जहाँ पे बिजली जो है वो प्रॉपर जो टाइमिंग है बिजली की, और जो पानी की सप्लाई है वाटर की, अभी वो चल रहा है। तो धीरे धीरे एक्सप्लोर होगा। ऐसे कुछ हैं समस्याएं जिनसे अभी भी लोग लड़ रहे हैं बेचारे। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कैसी सरकार होनी चाहिए? देखो, सरकार ऐसी हो हर एक बंदे की जो भी मांगे हैं वो पूरी करे। अब राजनीति माहौल है, सभी राजनीतिक दलों के नेता आएंगे आपके पास और वो अपने अपने जी वायदे भी करेंगे आपसे। तो मैं आपसे ये जी जी। जानना चाहता हूँ शर्मा जी कि आपके रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी की क्या सबसे बड़ी ज़रूरत है, क्या सबसे बड़ी समस्या है? सर, ऐसे की तो यही समस्या आ रही है रोड की और एजुकेशन की। एजुकेशन भी थोड़ी अभी उतनी मतलब की वो नहीं हुई है। जो हम अपने गांव की अगर बात करें तो वहाँ पे स्कूल स्कूल और स्कूल टीचरों की भी आवश्यकता है वहाँ पे। अच्छा। अच्छा, हाँ हाँ, मेडिकल और की? रोड जो रोड बने हुए हैं, रोड में भी कई ऐसे रोड है जहाँ पे गाड़ियां जाती हैं पर दूसरे तीसरे दिन उनका कबाड़ हो जाता है। मतलब ऐसा जो हालत है ना रोडों की, इस टाइम देखेंगे बरसात में
खास करके स्लाइडिंग होती है, तो उन चीजों को रोकना चाहिए आपको। सर ये बताइए कि मेडिकल की क्या फैसिलिटी है? मेडिकल की तो फैसिलिटी ठीक ही है फिलहाल। अगर रियासी अगर हॉस्पिटल की बात की जाए तो वहाँ पे थोड़ा है, स्टॉक की कमी रहती है। प्रॉपर उनको जो ट्रीटमेंट है वो नहीं मिल सकता। प्रॉपर ट्रीटमेंट जो होना चाहिए ना, जैसे मतलब हर चीज़ की केयर होती है, तो वैसे कोई पेशेंट की केयर नहीं की जाती है। वहाँ पे भी बहुत समस्या है अभी। चलो धीरे धीरे अभी सरकार आ रही है भारतीय जनता पार्टी की, तो चलो सेंटर ये आप सेंटर कैसे में तो कह है ही है, सकते हैं स्टेट में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है? अरे भैया, ये भी तो हो सकता है कांग्रेस की सरकार आ जाए या पीडीपी की ये आ जो जाए। अभी जो माहौल चल रहा है डिस्ट्रिक्ट रियासी में, तो हम उसी के हिसाब से आपको बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आ रही है, तो उन्होंने अभी भारतीय जनता पार्टी का ही ज्यादा दबदबाव चल रहा है अच्छा। देश और की जगह। बाकी के आपके कैंडिडेट, दो कैंडिडेट आपके शहर के हैं, जिसमें अर्जुन सिंह हैं और दीक्षा खजूरिया हैं, उनकी क्या जी पोजीशन जी मानते हैं आप? जी, देखिए वो अभी अर्जुन जी जो बात की जाए वो भी अच्छे हैं। दीक्षा जी अगर उनकी बात की जाए तो वो सभी अपनी अपने फील्ड में सभी अच्छे ही हैं। तो वो पता चलेगा चुनाव के बाद ही, जब कौन इलेक्टेड हुआ और कौन नहीं हुआ, वो तो बाद की बात है। लेकिन फिलहाल अपने अपने फील्ड में सभी अच्छे हैं। जिन्होंने काम किए हैं तो वो तो अवश्य जीतेंगे। अच्छा। इसके अलावा जो रोजगार की समस्या है, जो एम्प्लॉयमेंट है, वो कैसा है रियासी में? रियासी में तो बेरोजगारी की बात की जाए तो बहुत ही बेरोजगार जो यूथ, अपने यंग यूथ जनरेशन की आजकल बच्चे हैं, कुछ भी हैं स्टडी करके बैठे हुए हैं घर पे। इतनी फैसिलिटी नहीं है अपनी अभी अच्छा। एम्प्लॉयमेंट की। कुछ ऐसी चीजें अभी, जैसे पहले पिछले दिनों में तो काफी ज्यादा लोगों को स्पोर्ट्स मिली, जैसे गोल्ड मिली, जैसे कंपनियां वगैरह आई बाहर से, एफकॉन्स आई, पीआरसीएल आई, और अपने फील्ड में और बड़ी सारी कंपनियां आई, तो उसमें काफी युवाओं को थोड़ा रोजगार मिला। फिलहाल जोर अभी से उनके बोलिए सर, जाने जोर से से काफी बोलिए। लोगों को, मैं बोल रहा हूँ पहले जो अपनी कंपनियां आई थी इसकी तो आवाज़ उसमें कैसे हो काफी जाएगी? युवाओं को रोजगार मिला, और उसके बाद जो अभी फाइनल हो गया इनका जो भी, तो उन पे काफी ज्यादा नुकसान हुआ कई युवाओं को। अच्छा अच्छा। जी अच्छा, जी मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि अब से पहले जब सरकार थी तो बीजेपी और पीडीपी की सरकार थी, उसके बावजूद आपने जो समस्याएं गिनाई कि भाई शिक्षा भी बेकार है, सड़क भी बेकार है, और इसके अलावा जो मेडिकल फैसिलिटी है वो भी बेकार है, उसके बाद भी कह रहे हैं आप कि बीजेपी की सरकार आएगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि जब काम नहीं हुआ, ना अब स्कूलों में जब टीचर्स देखो हैं? देखो कोई भी काम है सर उसको टाइम लगता है। कोई भी काम है उसको टाइम लगता है। मेरी बात सुनिए, प्लीज लिसन टू मी। कोई भी काम है सर उसको धीरे धीरे। हेलो, 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 उधर जाओ नेटवर्क पे। हेलो, लग रहा है कि हमारा नेटवर्क। हेलो। हाँ जी, हाँ बोलिए। हाँ हाँ, अगर बात की जाए नेटवर्क की, तो जहाँ पे नेटवर्क की भी बहुत बड़ा इशू है सर, नेटवर्क का भी। और कई ऐसी जगह है जहाँ पे टावर की रेंज नहीं होती है, सिमों की रेंज नहीं होती है, तो इसकी भी बहुत बड़ी इशू है। ऐसी कुछ जगह है जहाँ पे प्रॉपर नेटवर्क नहीं आता है। हम्म। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शर्मा जी, हमसे बातचीत करने के लिए। और मंगू शर्मा जी जी। जी सर, ये विकास जी थे, और अब पता नहीं किस तरह का अच्छा इन्होंने अपना रे बिताया होगा कुछ, जहाँ ऐसे ही। हाँ बिल्कुल, ये कह रहे थे कि बीजेपी की सरकार आ रही है। मैंने कहा भाई एक बात तो बताओ, अभी तो वोटिंग नहीं हुआ, इलेक्शन शुरू हुआ है, आप कैसे कह सकते हैं बीजेपी की सरकार आ रही है? तो हो सकता है कि ये बीजेपी के सपोर्टर रहे हों। आना तू आजा और पहले। तो चलिए, और अंकल किसी, रे जो अंकल। और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। और ब्लूटूथ में आवाज़ कम आ रही है, इसमें थोड़ा सा, इसमें आवाज़ कम आ रही है।
हेलो। हेलो जी जी। हाँ, इसमें आवाज़ कम आ रही है आपके ब्लूटूथ में, तो इस आवाज़ थोड़ा सा आप इसे चेक करा लीजिए, इसकी आवाज़ को और खुलवा दीजिए। पूरे ये पढ़ा वर्ल्ड में जाती है। इन्हें ये चीज पढ़ा है सर क्या खाना बोल रही कुछ पढ़ा देने हेलो, खाना पड़ गया नमस्कार सर। नमस्कार सर। नहीं थोड़े थोड़े सर मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आ रही है सर। सर मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ, क्या शुभ नाम है आपका? पृथ्वीराज मल्होत्रा, वार्ड नंबर मल्होत्रा 2। साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपसे जानता हूँ कि इस समय रियासी में चुनावी माहौल कैसा है? बहुत अच्छा है। हमारे दवेश आ रहे हैं, अभी मिलने उनको ही जा रहे हैं हम। तो बहुत अच्छे तरीके से हम घर घर जाके प्रचार कर रहे हैं कि हमारे दवेश साहब को ममुशा को जिताइए और बहुत बड़े अंतर से जीतेंगे। हम सबों को कहना चाहते हैं कि हर एक जो भी हमारा इधर का रहने वाला वर्कर है, छोटा बड़ा 18 साल से ऊपर सभी बूढ़े बुजुर्ग, वो सभी कह रहे हैं कि हमारे मनुषा जी और दवे साहब जीतेंगे ए, भारी मत। मल्होत्रा जी, मैं आपसे एक हाँ जी। सवाल करना चाहता हूँ। मल्होत्रा नहीं, मल्होत्रा मल्होत्रा जी। मल्होत्रा। पृथ्वीराज मल्होत्रा है मेरा नाम, मल्होत्रा नहीं, मल्होत्रा जात और है, हम मल्होत्रे हैं। अच्छा 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 सर, हम पृथ्वीराज जी मल्होत्रा भी। है। हाँ अगर जी। आपको पृथ्वीराज जी बोलूं तो ये भी एक सही नाम होगा। हाँ पृथ्वीराज जी, मैं बिल्कुल। आपसे आपसे जानना चाहता हूं सर कि हाँ जी आपने सर। जो अभी दीक्षा खजूरिया का नाम लिया, दीक्षा जी का जो पारिवारिक बैकग्राउंड है वो तो राजे महाराजाओं का रहा है। उन्होंने बहुत दिन शासन किया है, और जहाँ तक राजा हीरी सिंह से उनका जिक्र किया जाता है और वो ही हाँ जी। खानदान बताया जाता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या ये उसी खानदान से आती हैं? कौन किसके बारे में पूछ रहे हैं? मैं तो दवे साहब की बात कर रहा हूँ, ममुशा दवे। अच्छा 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 वो बीजेपी के हैं, बीजेपी के। अच्छा 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 अच्छा। ममुशा दवे जो है बीजेपी के हैं ये। तो आप एक राज बात में रहते थे, बताइए। पौड़ी में, ओके सर, शुरू से ओके ओके। पौड़ी के रहने वाले हैं। हाँ मैं आपसे जानना चाहता हूं पृथ्वीराज जी कि इससे पहले पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी आपके सूबे में, हाँ बिल्कुल सर। और उस ठीक। समय किन हालतों में सरकार गई ये भी आपको अच्छी तरह पता होगा, चूंकि आप हाँ एक बिल्कुल उम्र बिल्कुल पता दराज। है। महबूबा जी को कहा था उस वक्त हमारे मोदी जी ने कि आपको 5 साल बैठना है और सरकार चलानी है, लेकिन इनके हमारे जो अपने मुद्दे थे जम्मू कश्मीर के उस पर उतरे, खाड़ी नहीं उतरी, तो उन्होंने अपना हटा लिया। चलो अच्छा सर, एक बात इन्होंने। बताइए हाँ कि हाँ जी सर। अब जब से राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। हेलो हेलो, लगता है कि पृथ्वीराज जी से हमारा संपर्क जो है वो टूट गया है। कैसे कैसे छोड़ के चले गए थे ये? हेलो हेलो मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी सर आ रही है आवाज। तो इनको दीजिए जरा, ब्लूटूथ दीजिए इनको। मुझे लग रहा है नेटवर्क कमजोर है आपका वहाँ। खड़े हैं रियासी से, रियासी की काशी वासी से हमारे ये उनके लिए ये बातचीत कर रहे थे सर। हमारे भाई है, वो बड़े भाई है। अब क्या ब्लूटूथ हटा दिया आपने? जी जी सर हाँ हटा दिया। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए, सीधा सीधा बात करते हैं कल की तरह। सर मैं आपसे जानना चाहता हूं पृथ्वीराज जी कि आवाज आ रही है आपको सर? हाँ बोलो बोलो सर, बोलो बोलो। सर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इससे पहले भी महबूबा मुफ्ती जी के साथ आपकी सरकार रही और उसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू है। राष्ट्रपति शासन के रहते हुए बहुत सारी धाराएं हटाई गई, जिसमें 370 भी है, लेकिन आपने पूरे जम्मू कश्मीर में कहीं विकास नहीं किया। रियासी का क्या हाल है? सड़कें टूटी पड़ी हैं, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, ये सब क्यों है सर?
जो मोदी जी ने किया है वो सबों को दिख रहा है। गरीबों को मकान मिले हैं और उनको पेंशन आ रही है। जो बुजुर्ग है 60 साल के ऊपर सबों को पेंशन आ रही है। और मोदी जी ने इस वक्त रोडों का जाल बिछाया हुआ है। नितिन गडकरी जी और मोदी जी ने जितना भी कुछ इस वक्त दिया गरीबों के लिए, वो हमारी सरकार है बीजेपी, दिल्ली श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक, और सबों को गरीबों को मकान, गैस फ्री, राशन फ्री, 80 करोड़ बंदे को राशन फ्री मिल रहा है। तो मोदी जी दे रहे हैं और किसी ने नहीं दिया। जी सर, इसका ये मतलब भी तो है कि देश के 80 करोड़ लोग इस हाल में हैं कि उनके पास में रोटी तक नहीं है। 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने की रोटी नहीं है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उनके पास रोटी नहीं है खाने के लिए, क्या आप उनको चावल राशन बांट रहे हैं? बहुत गरीब लोग थे पहले की सरकारों ने उनका कभी पूछा ही नहीं है। बड़े बड़े गांव में जहाँ रोडें नहीं थी, आज रोडें हैं। हमने 100 किलोमीटर सफर किया, मैंने सर्विस भी की है। मोहर इलाके में जाते थे गलावड़ से ऊपर ना, जहाँ तो हमने 100 किलोमीटर सफर किया है दिन को। आज उधर रोडें हैं, आज उधर गाड़ी जा रही है, आज लोगों अपनी अपनी दुकानें खोल के बैठे हैं और अपने अपने गाँव में आशा उनको बेनिफिट मिल रहा है। चलिए सर, मैं आपसे आज का आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपका कैंडिडेट जीत जाता है तो आप रियासी में क्या क्या करेंगे? मेडिकल में क्या करेंगे, शिक्षा में क्या करेंगे और एम्प्लॉयमेंट में क्या करेंगे? अगर आपका कैंडिडेट जीत जाता है तो रियासी में मेडिकल के लिए, एजुकेशन के लिए आप क्या करना चाहेंगे? देखो, जब जो हमारी सरकार बनेगी अगले महीने हाट के बाद, तो उस टाइम जो भी सरकार बनेगी उनका अपना मैनिफेस्टो आज अमित शाह जी ने जम्मू में दिखा दिया है। तो जैसे जैसे वो काम होंगे वैसे वैसे हो भी रहे हैं, रुक तो नहीं रहे हैं। रोडें बन रही हैं, 4 लैंड 6 लैंड 8 लैंड, और इधर से रेल जो श्रीनगर से हमारी रियासी तक पहुंच गई है। और हम चक्कर भी लगा चुके हैं इधर से बनाल तक ट्रेन में, और कटरा से अब रियासी की थोड़ी सी रुकावट पड़ी हुई है, वो भी जल्दी से ठीक हो जाएगी। तो हम यही कहना चाहते हैं, हमारी बीजेपी सरकार बने जम्मू कश्मीर में और हमारी अपनी सरकार हो तो डेवलपमेंट इतनी होगी कि जितनी हम कह नहीं सकते हैं, हम कह नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते। जी, और कुछ कहना चाहता हूं रियासी की जनता के सामने, आप अपनी बात रखनी चाहते हो तो हमारे चैनल के माध्यम से रख सकते हैं। अगर रियासी की जनता के लिए आप कोई भी बात रखना चाहते हो तो चैनल के माध्यम से आप क्या कुछ क्या? हम यही जनता को कहते हैं कि जनता खुश रहे और इनको कोई बीमारी ना हो। जैसे अभी कोविड में हमने देखा था हमारे साथ क्या हुआ, तो हमारे इधर रियासी में हमारी डीसी मैडम को उस टाइम भी हिंदू चिप दी थी, उनको फर्स्ट अवार्ड मिला था रियासी में। हमारे कोरोना से कोई भी बंदा कहीं डेथ नहीं हुई। चलिए साहब, आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे और सूरत हाल जानते रहेंगे कि रियासी का क्या हाल है और आपके कैंडिडेट किस तरह से वादे करते हैं, उन्हें किस तरह से निभाते हैं, ये वक्त बताएगा। अमित शाह साहब ने जो आज रैली की है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, वो हमने लाइव दिखाई है हमारे चैनल पर, उसका प्रसारण आप देख सकते हैं। और इस वक्त हम हैं रियासी में और रियासी के जनाना पार्क में। देवताओं का भास है, हमारे आगे पीछे देवी देवताओं का भास है। हमारे नौजवान साथी जो है, नया जूथ है, जो जंग ब्लड जो है, वो लड़कियां हो लड़के हो हमारे खुश हैं। और इनके लिए डिग्री कॉलेज मेरे गांव में इस वक्त कॉलेज जो अभी चालू नहीं हुआ, अभी चालू कर दिया उन्होंने जाट में, तलवाड़ा के ऊपर रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो वो चालू हो गया है। लड़के लड़कियां और यूनिवर्सिटी जो हमारी है कॉलेज नगर नोएडा नहीं चलिए यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जी इतने नहीं जी 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 नगरी
ਜਾਂਡੀਲੀ मंगू शर्मा जी, हाँ जी हाँ गणगौर सर जो यूनिवर्सिटी रियासी डिस्ट्रिक्ट बहुत में है और बहुत लोग पृथ्वीराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद रियासी से डोडा से जहाँ पढ़ रहे हैं। जी। आपने हमको समय दिया पृथ्वीराज जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम भविष्य में भी आपसे बातचीत करते रहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। जानते रहेंगे कि आपकी पार्टी, आपके लोग क्या कर रहे हैं और आपके क्या प्लान हैं। और हमारी शुभकामनाएं भी हैं कि जैसा आप चाह रहे हैं आपकी सरकार बने, और ताकि जो आज अमित शाह कह के गए हैं जम्मू कश्मीर में, वो सपना साकार हो सके जम्मू कश्मीर की आवाम का। पक्का हमारी तो सरकार बनेगी पक्का। जी लाइटें बिल्कुल लाइटें बिल्कुल लग रही हैं बिल्कुल। सर, पैंट ये है मंगू शर्मा जो इस वक्त हमको रियासी के जो जनाना पार्क है, जो महिला पार्क मैं कहना चाहूँगा, उस पार्क से इस समय लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं जम्मू कश्मीर की जनता से कहना चाहता हूँ कि अगर आप भी चाहते हैं कि जो जनता की आवाज़ है वो जन जन तक पहुँचे, तो हमारे इस कार्यक्रम में आप कमेंट्स कीजिए, हम आपसे संपर्क करेंगे और इसी तरह से आपको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। बड़े बड़े चैनल कई बार जनता की आवाज़ को नहीं उठा पाते हैं, इसीलिए हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम है सबके मन की बात। और सबके मन की बात का ये चौथा एपिसोड है। कुछ नौजवान बच्चे, नवयुवक हमारे सामने नजर आ रहे हैं। मंगू शर्मा, इनसे कुछ पूछना चाहते हैं आप? क्या क्या बात है? जी जी सर, इन्होंने जितने भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रियासी क्षेत्र के अंदर जितने काम हुए ना, इन्होंने ये काम गिनाए गए यहाँ। हेलो, नेटवर्क नहीं आ रहा। और दूसरा, अगर मैं डायरेक्टली इससे बात करूं तो आवाज देवते आएगी करोड़ जो कैसे? हैं वो पूरे हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर हैं और पूरे पहाड़ों के ऊपर जो हैं हमारे देव लोगों का वास है। इन्होंने ये बातें बताई हैं सर। तो फिलहाल ये युवा हैं, ये भी यहाँ पे पार्क में टहल रहे हैं और अपना मजा ले रहे हैं। कई बार देख लेते हैं ये क्या चल रहा है यहाँ पे, तो अपने थोड़ा हेयर स्टाइल की तरफ ध्यान दे देते हैं। कई बार ऐसे ही थोड़ा सा, आपको पता तो जो आज का जो यूथ है, कई अच्छी और भी बढ़ता है और कई वैसे मजाक में भी इन चीज को ले लेते हैं। लेकिन बड़ी ये कुछ कहना चाहते थे, लेकिन अभी शायद जैसे ही थोड़ा सा बातचीत होने तो ये चले गए वापस। सर और आप बताइए क्या कहना चाहते थे आप? सर, मैं ये कहना चाहता हूं मंगू जी कि कुछ और लोगों से बातचीत आप कराइए। अगर यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं तो उनसे बात कराइए, कुछ और पुरुष हाँ जी, हैं हाँ उनसे जी। बात कराइए। भेजना है इनको, एक मिनट। मैडम जी आए हो सर आप इस समय ना थोड़ा सा एक बच्ची है, एक मिनट अगर देखते हैं अगर आ जाएगी तो। फिर उसके बाद जो पृथ्वी जी है जो वो वापस कार्ड दिखा रहे हैं, एक सेकेंड खाली इनको आने दो। आयुष्मान कार्ड है हेलो, मोदी जी ने क्या दिया है 5 लाख तक एक मिनट इनको बच्ची को आने दो। हम ये कार्यक्रम करते हैं जम्मू कश्मीर की जनता के लिए, और एक बहुचर्चित कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाता रहा है, वो था मन की बात। और ये कार्यक्रम जो आप देख रहे हैं वर्ल्ड हेडलाइन से, साथ ही जेएल के हेडलाइन से, ये कार्यक्रम उस जिसका नाम है सबके मन की बात। सिर्फ एक के मन की बात नहीं बल्कि सबके मन की बात होनी चाहिए। और इसीलिए इस समय हम जम्मू कश्मीर के रियासी के जो लेडीज़ पार्क है, वहाँ का बहुत खूबसूरत पार्क है, बड़ा फेमस है, उससे जुड़े हुए हैं। और हम ये चाहते हैं कि कुछ और लोग हमसे जुड़ें। तो ये जो मोदी जी ने हमें ये कार्ड जो आयुष्मान कार्ड दिए हुए हैं, ये पृथ्वीराज जी ये पूरी फैमिली एक बार के लिए फिर से 5 है। लाख तक आप जिस वक्त भी कोई हमारी थोड़ी सी भी आई तो 5 लाख तक हम इन कार्डों को हम हॉस्पिटल में दिखाते हैं और फ्री में इलाज चलता है हमारा। कोई पैसा हमसे नहीं मांगता है। जी, डिग्री कॉलेज है या इधर हमारा हॉस्पिटल है, बड़ा ये हॉस्पिटल। कार्ड थे सर, ये कार्ड दिखा रहे थे अपने जो आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान कार्ड। तो वो कह रहे हैं काफी सारा जो इलाज है हमारा
मोदी जी के इस स्कीम से हुआ है, हमें बड़ा अच्छा लाभ मिला है, शायद इनका यही कहना था। जी जी जी। नहीं देखिए, जनता को लाभ ये मिलना चाहिए, किसी भी योजना से ये मिले। है सर, ये है छोटा बच्चा है, कि ये इनसे पूछिए थोड़ा सा आप। हेलो, क्या नाम है आपका? नाम बताओ बेटा अपना, मेरा नाम नाम बताओ। गुलशन है। मैं हेलो, जोर क्या से नाम है? बोलिए, जोर से बोलिए। देश में गवर्नमेंट हाई स्कूल ऐसी आराम से अपना नाम बताओ, आराम से बताओ आप। मेरा नाम गुलशन थापा है। मैं 4th क्लास में पढ़ता हूँ। मैं मेरा स्कूल का नाम फ्रेंड्स गवर्नमेंट हाई स्कूल रियासी है और मैं यहाँ पे कराटे सीखने आता हूँ। यहाँ पे जो सर हैं वो बहुत अच्छे हैं और साथ में यहाँ पे जो सर हैं वो अच्छा सिखाते हैं, बहुत अच्छा सिखाते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मेरे को थैंक यू। शुक्रिया बहुत बहुत। ये चलिए, कराटे सीखने आते हैं और अभी ये इनका जाने का समय हो गया है, घर जा रहे हैं वापस। और एक बार मैं सर, मैं कोच साहब को अगर देखता हूँ, अगर कोच साहब आते हैं जहाँ, उनको बुलाना, कोच साहब को एक बार, टीचर को बुलाना। सर आना इधर। आपका हम दिल्ली में भेजे कितने लोगों को दिन भर सिखा के अभी तक भेजा है, कितने लड़कों को। इधर आइए सामने सामने आइए, बात ये जी सर, जी सर, जी सर। सामने आइए। तो अब सब देखिए दिल्ली सर, वाले पूछ रहे ये हैं। जो है आज फिर से हमारे साथ ये जुड़ चुके हैं, कल भी जुड़े थे, कल भी इन्होंने बातचीत बताई थी, आज फिर थोड़ा सा इनसे जानने चाहिए, थोड़ा सा आप सवाल कीजिएगा। क्या कहना चाहते हैं बताइए महेश जी। मैं अगर सही हूं तो आपका नाम महेश है ना? हाँ जरूर जरूर जरूर, थैंक यू, आपने याद रखा कम से कम, नहीं तो जी। प्राइवेट मीडिया वाले याद नहीं रखते नाम। नहीं, हम असली मीडिया वाले हैं भाई। जो कुत्ते होते हैं ना, कुत्ते, जी जी। मीडिया वही वालों काम की करते हैं। आंखें कान बड़े तेज होते हैं। हाँ किसी जी जी, बोलिए क्या क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, कल भी आपने बहुत अच्छी बातें की थी और मैंने आपसे ये जानना चाहा था कि जो आपका जूडो है ख़ास तौर से, जो जी जी। भारतीय परंपरा से आया है, भारतीय सभ्यता का ही एक खेल है और वो अब कहीं लुप्त सा हो गया है। और कल मैं आपसे ये भी कह रहा था कि बहुत सारे गेम ऐसे हैं जो भारतीय परंपरा के हैं, जो भारत से आज दूर हो गए हैं। इस जी पे जी। ही मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। खास तौर से जिम्नास्ट की भी मैं बात कर रहा हूँ। जी जिम्नास्ट जी। भारत का खेल है और जिम्नास्ट आज देखा जाए तो हिंदुस्तान से लगभग लगभग लुप्त सा हो गया है। तो इसके लिए आपका कोई अगर मास्टर प्लान हो जिसको सरकारों के सामने रखा जा सके, मैं चाहता हूं कि आप बताइए महेश। जी सर, जी सर। देखिए, मेरा यही कहना है कि मैं जैसे कल भी बोल रहा था, जैसे योगा दिवस मनाया जाता है, सिर्फ एक नेशनल लेवल के हिसाब से एक दिन मनाया जाता है। और जो मार्शल आर्ट है, जैसे कलेजी मार्शल आर्ट कहा जाता था उस टाइम, मैंने कल भी कहा, इंडिया एक ही है, साउथ नॉर्थ ईस्ट कोई इंडिया नहीं, साउथ इंडिया से कहते हैं ऐसे। वहां से एक बहुत बड़े साधु महात्मा थे, उन्होंने ये कराटे मार्शल आर्ट जो भी है उन्होंने स्टार्ट किया था। तो फाइनली वो चीन में चले गए थे, वहाँ बहुत सारी बीमारियों से लोग मर रहे थे, बहुत कुष्ठ रोग था। लेकिन जब हमारे इंडियन एक बुद्धा जी गए थे तो वहाँ स्टार्ट किया, उन्होंने वहाँ अब चाइना में इतना क्लब गवर्नमेंट की तरफ से खोल दिया है कि लोग बड़े एनर्जी के साथ बड़े अच्छे काम लगे हैं, बच्चे नशे पानी से आ, ठीक रहते हैं। वो बेशक चाइना है, चाइना बेशक है, उसकी कहीं ना कहीं मैं तारीफ कर रहा हूँ, बट हमारा एक दुश्मन माना जाता है, लेकिन सभी तो दुश्मन है ही नहीं, जैसे कि कुछ अच्छे लोग भी हैं। तो उन्होंने अपना एक अड्डा बनाया, अच्छा खेल कूद में सीखा, क्योंकि अभी लाखों करोड़ों पैसे छोटे छोटे बच्चे भी कमा रहे हैं। तो मैं, मेरा यही संदेश है कि जैसे दूसरे देश करते हैं, जैसे चाइना कर रहा है, जापान कर रहा है, तो ये हमारा देश का खेल है। हम यहाँ क्यों ना मास्टर लोग जितना भी प्रोवाइड करें, प्राइवेट वाले हैं, कहीं ना कहीं तो एक स्कीम तो होगी ना गवर्नमेंट की, जैसे कि भाई गवर्नमेंट स्कूल में लगाया जाए सैलरी की बेस पर, जैसे होता है जहाँ 17,000 50,000 मिलने की जगह परमानेंट किसी को 30-35,000 महेश मिले, तो कोई ना महेश कोई मास्टर तो जरूर करेगा काम और मिस्टर इसको आगे मिस्टर तक ले महेश जाएगा। मिस्टर जी महेश, आपके साथ में पृथ्वीराज जी भी हैं जो जी बीजेपी जी। से जी जुड़े हैं। मैं चाहता हूं कि आप उनको भी इनवाइट कर लीजिए अपने साथ ही फ्रेम में। जी, मेरे साथ खड़े हैं वो। जी जरूर आ, जरूर करेंगे। हाँ हाँ हाँ। जी आपके पृथ्वीराज। पास ही आपके पास ही खड़े हैं पृथ्वीराज जी। हेलो सर। पृथ्वीराज जी आपके पास खड़े हैं, इनको भी बुला लीजिए। मैं आवाज
हाँ जी 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 सर, क्या बोला था आपने? मैं आपसे कह रहा हूं अगर पृथ्वीराज जी हैं तो उनको भी बुला लीजिए इसी फ्रेम में। जी, सामने है, हाँ, सामने। पृथ्वीराज भी इधर ही है सर, सामने हो जाओ सारे, सभी सामने हो जाओ सर। नहीं सर नहीं को नहीं, दिखाई मैं नहीं दोनों देने। से सवाल करना चाहता हूं भाई। जी जी जी, पूछिए नहीं, पूछिए। बीच में से बच्चे को हटाइए। बच्चे बच्चे हाँ पीछे हो हाँ जाओ भाई, बच्चे। हाँ। हाँ पृथ्वीराज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, हाँ आ रही है सर, आइए बोलिए। हाँ सर, मैं महेश जी से पूछ रहा था, चूंकि ये जूडो कराटे के बहुत अच्छे टीचर हैं, और अभी हम इनसे प्लानिंग कर रहे थे कि जैसे जूडो कराटे हैं, इसके अलावा हमारा जिम्नास्ट है, वो भारत से लगभग गायब सा हो गया है। अगर कुछ इंस्टीट्यूशन को छोड़ दें, कुछ स्कूलों को छोड़ दें, तो कहीं इसके टीचर्स बहुत कम हो गए हैं। और 10-11 साल से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, और अभी हाल में ओलंपिक हुए थे। 140 करोड़ देशवासियों का जो महान देश है, वहां से सिर्फ 117 खिलाड़ी हमारे गए थे। सर, मैं रिकॉर्ड के अनुसार बोल रहा हूं मिस्टर महेश। सर सर सर, ओ सॉरी सॉरी, मैं यहाँ से गायब नहीं हो नहीं रहा हूँ, मैं सर, इधर हूँ। आप फ्रेम में हैं तो बिल्कुल गायब मत होइए। हमारे देश से 117 खिलाड़ी गए थे ओलंपिक जी में जी भाग लेने के लिए, जी और जी हमारे पास में कितने मेडल आए ये आपको पता है? 1 स्वर्ण जरूर पदक जरूर, आया। जी 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 और इसके अलावा जो चाइना है, जो जी अमेरिका है, हम जी उससे कंपटीशन तो करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पृथ्वीराज जी, आपसे मेरा सवाल है, जो हमसे बहुत जनसंख्या में कम है अमेरिका, जी और जी, अब तो बिल्कुल। चाइना भी हमारे से कम हो गया है जनसंख्या में, जी, उसके लगभग लगभग। पास में 100 150 मेडल्स पहुंचते हैं, और 140 करोड़ देशवासियों के देश से आपको सिर्फ 117 प्लेयर मिल पाते हैं। तो ऐसे नाकारापन और निकम्मेपन को आप किसकी झोली में डालेंगे? क्या आप स्वीकार करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने पिछले 11 साल में खेल पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण हमारे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास एक मेडल आया? मैं चाहता हूं कि आप बताइए कि सच्चाई क्या है। हमें तो इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम बता देते हैं कि देखो, पिछली सरकारों ने इन पर ध्यान ही नहीं दिया। अब 10 साल से थोड़ा थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, तो कितने मेडल आए हैं। इतने पहले के पीरियड में देखे ना, सर, इससे 2014 इससे के पहले, हाँ सर, मैं उसके आपकी बाद गिन लीजिए कितने आए हैं। हाँ और अभी भी जो आज हमारे जो कांग्रेस में ज्वाइन किया, तो वो जब आई थी 100 ग्राम के लिए ज्यादा हो गई थी, कोर्ट में भी जाना पड़ा, लेकिन हाँ उनको हाँ नहीं मिला। फिर भी उन्होंने गले हाँ लगाया, उन्होंने कहा नहीं, हमारे बच्चे बहुत तैयारी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। हाँ। लेकिन अब थोड़ा सा कोच की कमी है या कुछ की कमी है, वो तो हमें पता नहीं। हम तो रियासी में रहते हैं, इतना तो जानते नहीं है, लेकिन जितना हम टीवी पे देखते हैं उतना ही हम बता सकते हैं। सर, आपके पास में तो सबसे बड़े कोच हैं अमित शाह के बेटे, उन्होंने आपको क्रिकेट में कोचिंग दे दी। ये तो है हमारे, ये जब से इधर आए हैं बच्चों को काफी इन्होंने तैयार करके बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में भेज दिया है। ये तो छोटे बच्चे हैं, हमारे भी, मेरे भी 2 पोते इनके पास इस वक्त योगा कराटे करते हैं। अब हम भी करते हैं अच्छा, महेश योगा। जी की बात करने जैसे लगे बाबा आप। रामदेव देव ने हमें बताया था, ऐसे ऐसे हम जो योगा करते हैं सुबह शाम। जी 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 जी। तो सर, आप ये बताइए कि क्या बीजेपी का कोई ऐसा प्लान है कि आने वाले समय में जूडो, जिम्नास्टिक और तमाम तरह के जो बाकी के खेल हैं, बॉक्सिंग देखिए सर, और देखिए, सुनिए। बैडमिंटन, आपकी आपकी बात आप में मैं जो सहमत ध्यान हूँ। देते हैं वो सिर्फ क्रिकेट पे ध्यान देते हैं, चूंकि उसमें अमित शाह के बेटे जय शाह बैठे हुए हैं। तो आप इन बाकी के खेलों पर कब ध्यान देंगे? कब आपके बीजेपी के मोदी जी ध्यान देंगे, और कब हमारे देश में मेडल आएंगे? देखिए, बात सुनिए।
सबसे पहली बात अरे महेश जी, नरेंद्र मोदी। महेश जी, इसका जवाब मैं चाहता हूं महेश जी, जो पृथ्वीराज जी मैं दे रहा दें। हूँ, मैं दे रहा हूँ। देखिए, जैसे हमारे पृथ्वीराज जी मेरे अपने बड़े अंकल जैसे हैं, हाँ, और मेरे अंकल ही मानता हूँ मैं। उन्होंने नहीं सर, एक साफ हमारे तौर भी पर, दुश्मन नहीं नहीं, नहीं है। मेरी बात सुनिए। हाँ उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये पार्टी का कोई मतलब नहीं। हाँ, इसमें क्या है, नहीं सर, खेल जो मंत्री हैं, पार्टी को नहीं 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 मान रहा। मैं नहीं नहीं, सरकार से सवाल कर रहा हूं, मैं पार्टी से नहीं कर मैं भी रहा हूं। सरकार से सवाल कर रहा हूं। देखिए, ये मसला क्या है, मसला ऑल इंडिया का है। इसमें क्या है, जब से जैसे मोदी सरकार आया है, अब मोदी सरकार जी की बात करें तो उन्होंने खेलो इंडिया खेलों का जो प्रचारित किया, उन्होंने उन्होंने वहां से शुरुआत किया। वो हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में गया। उसके बाद जहां हर डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट में गया, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, किस तरह हुआ, कैसे हुआ, ये मोदी जी को थोड़ी नहीं पता है। अरे क्योंकि महेश मोदी जी जी, ने एक बार, देखो महेश मेरी बात जी, सुनिए, मोदी जी महेश ने जी, प्लानिंग करके भेज देना होता है। महेश जी, मतलब मोदी जी अरे ने खेल महेश कूद जी, जी महेश जी मेरी बात सुनिएगा। हिंदुस्तान में 1700 स्टेडियम है, पूरे हिंदुस्तान में। जी जी जी। और चाइना में, अमेरिका में, जबकि हमसे कम पॉपुलेशन है, वहां लाखों स्टेडियम है। मैं उसी टॉपिक पे आ रहा हूँ, प्लीज सुनिए। देखिए, ये क्या है, जैसे खेलो इंडिया आया, खेलो इंडिया खेलों में बहुत सारे बच्चे ने पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे बच्चे आगे गए, कुछ रह गए, 100 में से 100 तो मेडल नहीं ले सकते, कहीं ना कहीं एक दो ही लेते हैं। बट हमारे पास कमी इसलिए है, जैसे सेंटर से जो ऑर्डर होते हैं, जैसे मोदी जी अथवा जो खेलकूद मंत्री, जिन्होंने भी ऑर्डर किया स्टेट लेवल में, हम्म, सीधी सीधी बात है, स्टेट लेवल में, स्टेट लेवल के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद आप जाते हैं विलेज लेवल में। हम्म। वहां क्या प्लानिंग है, उन लोग किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, वो उनका हाथ में है। इसमें मोदी जी का कोई आता ही नहीं। मतलब कि अरे उन्होंने तो सर, आप प्लानिंग करके कैसी भेज दिया बातें ना। कर रहे हैं? देखो, अब बाप का काम है, सॉरी मेरी बात सुनिए, मैं सर, बोलता अपने हूँ। यहाँ का फॉर बजट तो एग्जाम्पल, देख लीजिए। खेल बजट क्या है? जब खिलाड़ियों खेल को इसलिए पैसा नहीं देखिए, मिलेगा वजह तो सुनिए, क्या होगा? और बजट तो मोदी जी देंगे। हाँ, वजह ये है, ये सबसे कमी क्या है कि खेल जिस है ये। स्टेज में आती है, जैसे कोई भी फाउंडिंग होती है, पैसे मनी होती है, जैसे कोई भी होती है, वो वाह, स्टेज में आने के बाद ये बंडे हो जाते हैं। मतलब कि तू इतना रख, मैं इतना, ऐसा कुछ मैं सीधा तौर पर नहीं कह सकता। इतनी फाउंडिंग होती है स्पोर्ट्स में, फिर बच्चों को क्यों नहीं खिलाया जाता? ये भी तो मेरा एक सवाल ही है। आपने सवाल जैसे पूछा, मैं इसको कर रहा हूँ। ये कहीं ना कहीं स्टेट लेवल में कमजोरी है। उसके बाद आती है डिस्ट्रिक्ट लेवल में, बस इतने ही है उनका। जो सेंट्रल लेवल में जो प्लानिंग होती है वो भेजते हैं, जो भी प्लानिंग होती है उनकी, कोई इसमें मेरे हिसाब से वो नहीं है। तो इसलिए सर ये है। तो उसके बाद साथ साथ में क्या है, जैसे गवर्नमेंट की थोड़ी सी हाँ कमजोरी है इसमें है, क्योंकि बच्चों को सिर्फ क्रिकेट ही खेलते हैं, तमाम चीजों को नहीं खिलाते हैं, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है। थोड़ी सी कमजोरी ये है कि हर चीज मास्टर होना चाहिए, और मास्टर जो तनख्वाह ले रहे हैं उनको अच्छे से काम कराना चाहिए, अथवा मास्टरों भी करना चाहिए। ये चीजें हैं। देखो, 100 करोड़ की जनसंख्या में एक चीजें दिल्ली के बराबर है। अगर बंदा 100 करोड़ की आबादी में, 125 करोड़ आबादी में 1000 खेलकूद खिलाड़ी हैं, तो एक सूखी घास में तिल्ली ढूंढना बराबर है। तो जनाब, अब कंटिन्यूटली जो करेगा बच्चा, एक तालाब से देखो कैसे एक क्या बोलते हैं हमारा लोटस फूल कैसे खिलता है, एक गांव से भी, विलेज से भी, कहीं ना कहीं शहर से आता है। बट ध्यान हमें खिलाड़ियों को भी देना है, साथ में थोड़ा टीचरों को भी देना है, जो हमारे आगे बड़े लोग हैं, कोच को भी देना है। कहीं ना कहीं कमजोरी होती है। जैसे मैं कोच हूँ, मैं ये नहीं कहता मैं एक्सपर्ट हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों के साथ साथ जो बच्चा करने वाला होगा, कोच ने 2 चीजें बताई होगी, वो करेगा और मेडल लेके आएगा। और कोच की हमेशा यही कोशिश होती है कि बच्चा अच्छा करे। और जैसे हम तो कोई राजनीति वाले है ही नहीं कि उसको ढाना है तो उसको गिराना तो हम बनेंगे, ऐसा तो है नहीं। मेरे लिए जितने बच्चे हैं सभी एक ही जैसे हैं। इसी तरह पूरे इंडिया में कोई ना कोई कोच, फुटबॉल का है, बास्केटबॉल का, कोई उन लोग भी कोशिश कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं पहुंचाने की। बट क्या होता है, कहीं ना कहीं रुकावट आ जाती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। तो ये सीधे तौर पर हम पार्टी को अथवा किसी को हम दोष नहीं दे सकते, क्योंकि जो पार्टी एक वहां से नेशनल लेवल में तैयारी करके भेजती है। मेरे हिसाब से, मैं पार्टी के बारे में इतना जानता नहीं, बट मैं पूरी दुनिया घूमी है, इसीलिए दुनिया मतलब मैं 2-4 देश घुमाऊं, तो इसीलिए ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कमजोरी हमारे स्टेट लेवल में आती है। देखिए, जैसे कोई भी फंडिंग आती है लाखों के हिसाब से अथवा करोड़ों के हिसाब से, वहां से ये कहाँ जाता है, क्या आता है, स्टेट लेवल वो बताएगा, क्योंकि जो वहां से सारा कुछ फिट होके आता है। जैसे दरिया से पानी
बहुत ज्यादा बकता है, लेकिन आप कहेंगे ये नाली कहना पानी है, चाहते ठीक है, हैं, अब क्या कर सकते हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि जो बजट आता है जी उसको सर, जी। भ्रष्टाचार निगल लेता है और जो जमीनी स्तर है वहां तक वो पैसा नहीं पहुंच पाता। देखिए सर, बच्चे थोड़े घर में जाने ओके लगे हैं। ओके ओके, धन्यवाद, आपने समय दिया, लेकिन बात अधूरी रह गई। और मैं अपने कोई नहीं, दर्शकों फिर को से भी ये करेंगे। बताना चाहता हूं कि ओलंपिक का जहां तक सवाल है, हमारे अगर खिलाड़ी भी आ जाते हैं सर तो हमारी सर जी सरकार आप की जो हमारी बात को सुन पा रहे हैं सर? कारगुजारी रही है, कारगुजारी ये रही है कि हमारे ओलंपिक विनरों के हाल बेहाल हो जाते हैं, सड़कों पे उन्हें घसीटा जाता है। बहरहाल इस विषय पे हम आगे बातचीत करेंगे। और हमारे साथ में फिर मंगू शर्मा है। मंगू शर्मा, देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम मैं महसूस कर रहा हूँ कि एक तो लाइट बहुत कम है और दूसरा ये है कि आपने कैंडिडेट्स को भी नहीं जोड़ा है। मंगू जी, जी जी सर, हाँ वो महेश जी जो देखिए हैं पहले अभी से मैं आपसे, जो बच्चों को हैं, बच्चों को कह रहे हैं कि अभी भेजना है, उनको छुट्टी देखिए करनी है। घर वाले मैं जो उनके आपसे एक घर का बात करना परिवार जो चाहता है हूं। वो आ चुका है। देखिए, हेलो मंगू जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी जी सर, हाँ बिल्कुल। हाँ, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि देखिए, आप पहले से बात कर लीजिए कि आज आपको किस किस से बात करनी है। खासतौर से दो महिलाएं आपको घूमती नजर आ रही हैं, एक बार इनसे पूछ लीजिए। अगर ये आपसे बातचीत कर सकती हैं, हमारी लाइव पे आ सकती हैं तो बहुत अच्छा है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अगर हाँ हो ना, आओ मत। जब भी आप अगली लाइव करें, जी 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 सर, आ रही हैं, आ रही हैं, आ रही हैं। एक मिनट आओ ना भाई जी, एक मिनट आओ, आप थोड़ा सा इस समय इधर आओ, इधर आओ, लाइव चल रहा है इस समय। आओ ना माता जी, आओ, डर क्यों रहे हो आप? आ जाओ सामने, इधर आ जाओ ना, आप सामने आ जाओ आराम से। ये हम इधर सैर करने आते हैं। नहीं नहीं, पहले एक नमस्ते। जी सर, पूछिए पूछिए, कोई थोड़ी इनको अपनी कोई परेशानी बता रहे सर। मैं आपको नमस्कार करता हूं। नमस्ते नमस्कार सर जी, नमस्कार जी, आपका शुभ जी। नाम हम क्या इधर है? सैर करने जी इधर सैर करने आते हैं पार्क में। बच्चे भाग रहे होते हैं, हमें गिराते हैं, दौड़ रहे हैं, आगे पीछे कुछ नहीं देखते। कोई आ रहा है, बूढ़ा बुजुर्ग है, बीमार है, इनकी ये जनाना पार्क है, इधर सैर करने ही नहीं देते और कुछ नहीं बोलना उन्हें। यही अच्छा इनको अच्छा थोड़ा कंट्रोल करो। अच्छा, देखिए आप तो एक गृहिणी हैं, महंगाई कैसी है रांची में? हाँ जी, हाँ जी, फिर से रिपीट कीजिए। महंगाई कैसी है वहां पर? महंगाई महंगाई कैसी है? महंगाई तो हर जगह बहुत है सर। नहीं, रियासी रियासी में बताओ ना आप। झांसी में भी है, क्यों नहीं है? अच्छा, ये बताइए कि कैसी सरकार बननी चाहिए, आप बताइए। सरकार कैसी बननी चाहिए? सरकार जनता के हित के लिए सोचे। जैसे समस्या क्या क्या है आपकी? आप अपनी अपनी समस्या बताइए, क्या क्या प्रॉब्लम है? मतलब आपको यहाँ पे रियासी में क्या क्या जो कमियां दिखती हैं, क्या क्या काम हुए हैं ऐसे? प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम सुन किससे ही मुझे अपनी एक पर्सनल प्रॉब्लम है। मेरे यहाँ पे मैं कठार वाली साइड सर्विस करने जाती हूँ, कोई गाड़ी नहीं है, ना सुबह ना शाम को। जी एसआरटीसी की गाड़ी लगाई थी उन्होंने, 2-3 दिन लगाई तो बंद कर दी। यही रिक्वेस्ट है कि हमें गाड़ी मिलनी चाहिए, 8 वाले टाइम पे भी और 10 वाले भी। जी। अच्छा, आपके यहाँ पे मेडिकल की कैसी फैसिलिटी है? मेडिकल की अच्छी है। अच्छी है, डॉक्टर वगैरह सब ठीक है? हाँ, और नहीं सर, एजुकेशन? स्टाफ की थोड़ी बहुत कमी है। स्टॉक की ये कमी फिलहाल है दोनों हॉस्पिटल ये में। फिलहाल यहाँ पे पार्क में जो है वो थोड़ी टहल टूलने आते हैं, और बच्चों के लिए ये शिकायत लगा रहे थे कि बच्चे कुछ बड़े हैं, छोटे बड़े बच्चे हैं, बहुत ऐसी गलत हरकतें करते हैं, और यही शिकायत लगा रहे थे, गालियां गलौज करते हैं और बड़ी गंदी। जैसे देख रहे थे आप, हमारे कैमरे में भी सामने आ रहे थे, उनको पता ही नहीं है ये ऐसे कोई हेयर स्टाइल मारता है, कोई कुछ, बस इनको मतलब वही है। आपको पता तो है, पढ़े लिखे भी होकर अनपढ़ है, ये ऐसे जैसे जंगल से आप भागे हुए कोई होते हैं ना, आपकी छोटे मोटे। आपकी बात को हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा देंगे और आप उम्मीद कीजिए कि अगले 24 घंटे आप गुजरने दीजिए। यहाँ पर पुलिस का अच्छा खासा पहरा होगा। और जो आप कह रही हैं कि यहाँ पर कुछ मनचले लोग बच्चे आ जाते हैं, लड़के आ जाते हैं
और वो यहाँ पर हरकतें करते हैं, वो सब बंद हो जाएगा, मुझे उम्मीद है। और मैं खुद कोशिश करूंगा रियासी की जो पुलिस है, जो वहाँ के एसएसपी हैं, उनसे भी हम बातचीत ठीक है सर करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप। जी 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 हाँ जी, आपको ये सर प्रॉब्लम नहीं आपका क्रिएट धन्यवाद करनी कर पड़ेगी। रहे हैं। ये कह रहे हैं चलो ऐसा हो जाए, क्योंकि ये पुलिस के यहाँ पर जवान लगे भी रहते हैं, लेकिन शायद उनका ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि ये ऐसी हरकतें यहाँ पर जो हैं, ऐसे दाएं बाएं की जो हरकतें ना वो होती रहती हैं। यहाँ जनाना पार्क की बात करें, चलिए पहले चलिए भी चलिए, ऐसे आज मामले जो हमारे हैं सामने ये वो बात ऑफ आपने कैमरे रखी में जो है। है ये आते रहते हैं सर। मंगू शर्मा जी, आपने और जो बहन जी हैं, इन्होंने हमारे सामने ये बात रखी है। हम वर्ल्ड हेडलाइन की तरफ से, प्रेस कोर काउंसिल की तरफ से, जो एसपी हैं रायसी के, हम उन तक अपनी बात कहेंगे। जो डीसी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। और हमें उम्मीद है कि इस विषय पे ध्यान दिया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। और बिल्कुल कुछ सर, जो कहना पार्क है और जितनी मार्केटें यहाँ पे, तो वहां पर पुलिस का बहुत जरूरी है। पहले कोई भी एक चाहे एक शख्स हो चाहे दो जवान हो, वहां तैनात करना बहुत जरूरी है सर। क्योंकि जहाँ भी महिला, जहाँ कोई बच्चे स्टूडेंट, जैसे उदयपुर में अभी पुलिस ने बड़े अच्छे संज्ञान लिए वहां पे, क्योंकि वहां पर भी बच्चे जो हैं बड़ी गंदी हरकतें करते थे बच्चों के साथ, मारपीट और लड़कियों को डराना धमकाना और जहाँ पर छेड़ना छोड़ना। और यहाँ पर भी रियासी में भी इसी तरह के मामले जो हैं रोज देखने को मिलते हैं। अभी भी जब से हम यहाँ पर लाइव कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से भी अगर आपको बताएं तो जहाँ काफी सारे जो बच्चे हैं जो बहुत ही गलत हरकतें कर रहे हैं, लेकिन अब हम जब कैमरा लाइव चल रहा हो तो सर हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं, ना बोल सकते हो। तो एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीज संज्ञान लेना चाहिए कि शाम के समय यहाँ पर इतना रश पड़ा हुआ है शाम के समय यहाँ पार्क में, और लोगों का जितनी हमारी माता है, हमारी बहनें हैं, हमारे छोटे छोटे भाई हैं, कुछ बड़े लोग हैं, कुछ अच्छी भी लोग सामने कैमरे के सामने अच्छाई लेकर आते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये कैमरा मजाक लगता है और कुछ लोग जो हैं इसको मतलब समझते ही नहीं है। वो खाली ऐसे अपना बालों का स्टाइल मारना, या सामने आना, गंदी हरकतें करना, ऐसे दांत निकालना, बस इस तरह की हरकतें करते रहते हैं सर। तो ये बड़ी गुजारिश है, रियासी से बड़ा इशू है कि अगर पार्क और मार्केटों में यहाँ भी ज्यादा भीड़ भाड़ के इलाके, वहां पर पुलिस की तैनाती बहुत जरूरी है सर। जी 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 जी। देखिए, मैं इस लाइव में भी ये कहना चाहता हूँ, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है रियासी का, वो मेरी बात को ध्यान से ध्यान दें। और हम उनसे निवेदन करते हैं, ये हमारी हम्बल रिक्वेस्ट उनसे है कि वो रियासी के जो ये लेडीज़ पार्क है, इसमें अपनी चौकसी को दुरुस्त करें। और हम उम्मीद करते हैं जो रियासी के डीएम हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहे जाते हैं, जो कलेक्टर हैं, आईएएस अधिकारी होते हैं, और जो पुलिस कप्तान हैं, जो एसपी होते हैं, उनसे भी ये निवेदन करेंगे कि रियासी के इस पार्क की चौकसी आप कीजिए। यहाँ माता बहनें अपने शाम को जॉगिंग करने के लिए आती हैं, घूमने के लिए आती हैं, और यहाँ पर कुछ मन चले और इस तरह की फिफ्तियाँ कसते हैं महिलाओं पर, हरकतें करते हैं, अश्लील हरकतें करते हैं, तो आप इस पर लगाम लगाइए। हम ये उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी आप इस पे मैं समझता हूँ कि अगले 24 घंटे में, और बल्कि मैं कोशिश करूँगा कि इस विषय पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। मंगू शर्मा जी सर। सर एक स्टूडेंट है हमारे साथ जहाँ पे, वो कुछ स्पोर्ट्स के बारे में जो है वो बातचीत करना चाहते हैं। सर अपना परिचय बताइए। जी सर, आपका नाम क्या है बताइए। सर नमस्ते, मेरा नाम साहिर है सर। साजिद। जी सर। जी साजिद भाई, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। ये तो सबके मन की बात है, आप भी अपने मन की बात बताइए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे रियासी में कोई भी स्पोर्ट्स की टूर्नामेंट नहीं होती है यहाँ पे क्रिकेट की, 1-1.5 साल से। वो काफी मतलब हमें वो हो रहा है, उसका वेस्ट हो रहा है हमारा टाइम यहाँ पे। अच्छा। हाँ जी। और ग्राउंड का घास भी नहीं काटा जा रहा है, वहाँ पे सांप का खतरा है हमें बहुत ज्यादा। यहाँ स्टेडियम है क्या कोई? जी सर है यहाँ पे स्टेडियम। तो स्टेडियम में ये सब कुछ नहीं होता, रख रखाव नहीं है वहाँ का? सर नहीं, यहाँ पे घास भी नहीं काटते हैं। चलिए, हम और कुछ कहना चाहते हैं, और क्या क्या समस्या है रियासी की? नहीं सर, यही समस्या है हमारे रियासी में, जो ग्राउंड है उसका घास नहीं काट रहे हैं, और आप पानी अभी काफी जमा हो जाता है। आप स्टूडेंट हैं? जी सर। तो कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं आप आजकल? एजुकेशन क्या चल रही है आपकी? सर मैंने अभी 12th पास आउट की है सर। जी सर अभी 12th पास आउट हुआ हूँ। अच्छा, आगे क्या इरादा है? सर आगे आगे मैंने क्रिकेट खेलना है सर। अच्छा। हाँ जी सर। तो अभी भी क्रिकेट खेलते हैं?
जी सर, खेलते हैं। जी बिल्कुल, मैं ये दुआएं करूंगा आपके लिए और मैं प्रार्थना करूंगा भगवान से कि आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो और आप माता वैष्णो देवी के करीब हैं तो परवरदिगार आप पे दया करे, कृपा करे और हमारी दुआएं वो कबूल करे और आप एक दिन बहुत बड़े क्रिकेटर बने। और कुछ ठीक कहना है सर, चाहते हैं शुक्रिया तो सर। बताइए। ठीक है सर, शुक्रिया। चलिए, सर मैं प्रैक्टिस करने जाना है थोड़ा। ओके ओके ओके। मंगू जी जी शर्मा, सर। अभी कोई और सज्जन आपके पास हैं तो उनको लाइएगा, वरना हमारे लाइव का वक्त पूरा हो रहा है। तो आज जी जी सर, अभी इस समय देखिए लाइटें भी बहुत पड़ रही हैं, ओके स्क्रीन पे ओके बिल्कुल चेहरा साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी इस समय आप लाइव को अगर एंड ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं अभी अपने अपने काम में, कोई घर जा रहा है, कोई दुकान खोलने जा रहा है, कोई बंद करने जा रहा है, बस अभी यही ये एक लोगों का यहाँ एक अभी सज्जन जमावड़ा आपके जो था पीछे अभी खड़े थोड़ा कम हैं। हो गया है। अभी एक सज्जन आपके पीछे खड़े हैं, ये कुछ कहना चाहते हैं, जरा पूछ लीजिए। जनाब थोड़ा सा तशरीफ लाइए 2 मिनट। जी सर, ये रियासी के बहुत आन शान है, बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर है, थोड़ी सी आप बातचीत करनी है जी इनसे। बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार क्या शुभ नाम है आपका? सर। मेरा हाजी मकबूल सर। हाजी मकबूल साहब, आपका स्वागत है वर्ल्ड हेडलाइन पर। और ये जो कार्यक्रम है इसका नाम है सबके मन की बात। तो आपके मन की अगर कोई बात है तो उसे रखिए हमारे चैनल पर। सर जो तो हम सभी तो अभी तो सब ठीक है सर, बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास। अच्छा हाँ अच्छा, सर। ये बताइए, रियासी के आप रहने वाले हैं, चूंकि जी सर। अभी आपका परिचय दिया गया, ये आन बान शान है रियासी की, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ रियासी में क्या क्या समस्याएं हैं, चूंकि इलेक्शन है आपके यहाँ। हाँ सर, हाँ इलेक्शन की तो अभी बहुत तैयारी चल रही है सर। जी बहुत, हाँ जी, हाँ जी चल रही है, सारी पार्टी चल रही है। जी, तो हाँ कैसा जी, हाँ जी। होना चाहिए आपका एमएलए? हमारे एमएलए ऐसा होना चाहिए जो हमारे शहर को देखे, ये ना उड़ता ही रहे, वो हमें मिले ही ना, हमारे पास आए, हमारे कुछ जो काम है वो काम देखे। अच्छा हमें अपने घर ही बैठा रहे तो फिर ऐसा एमएलए हमें क्या करना है, हमें चाहिए जो हमारा काम करे। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं मकबूल साहब जी सर। कि जो रियासी में जो मुख्य समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम है, वो क्या क्या है? मेडिकल कैसा है, एजुकेशन कैसा है, एम्प्लॉयमेंट कैसा है, जरा वो बताइए हमको। हाँ जी, हाँ जी सर, लाइट की भी प्रॉब्लम बहुत है इधर, बाकी मैक्सिमम ठीक ही चलता है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई सही चल रही है? सर अब स्कूल में कुछ जो जहाँ जहाँ हमारे बच्चे पढ़ते हैं तो हम तो खुद ही ध्यान रखते हैं, खुद ही जाना पड़ता है, बच्चों को देखना पड़ता है, ऐसे तो नहीं चल रहा। अच्छा ऐसे नहीं तो चल रहा। परेशानी आती रहती है। और जो मेडिकल है वो जी सर। फैसिलिटी कैसी है? ठीक है, हॉस्पिटल में तो डॉक्टर है ही नहीं, हॉस्पिटल बहुत बड़ा है। क्या क्या क्या, दोबारा बोलिए सर। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है सर। वही सर जो स्टाफ की कमी बता रहे थे, हाँ जी, काफी हाँ जी। सारे तो लोगों सर में, जी एक बात समस्या। बताइए, फिर कहाँ से फैसिलिटी सही है जब हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है? अंदर मशीनें भी बहुत हैं, अंदर काम करने वाले बंदे नहीं है, काम करने स्टाफ वाले बिल्कुल बंदे नहीं नहीं है। हाँ तो स्टाफ यानी है ही कि नहीं सर, स्टाफ की भारी ऐसे बंदे कमी तो बहुत है। हैं, डॉक्टर जो है सही वो नहीं है। जी जो लोग हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हम आपका सबका इस्तकबाल करते हैं। आप भी हमारे इस कार्यक्रम से अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम में आप कमेंट्स कीजिए, अपना Yes. मोबाइल नंबर सर, जो ये- व्हाट्सएप नंबर है उसको आप लिखिएगा ताकि हम आप तक मैसेज पहुंचा सकें और सर इस ये हमारे कार्यक्रम मंगू से डाल जी आपको है, जोड़ बहुत अच्छे सकें। बंदे हैं सर ये। जी कुछ कहना चाह रहे थे, बहुत- कहिए। हाँ जी, हाँ जी कुछ कहना चाह रहे थे मकबूल साहब, कहिएगा। मैं बोल रहा हूँ सर, ये हमारे मंगू डान जी है जो हमारा बहुत ध्यान रखते हैं, कोई हमें कोई परेशानी बनती है तो 1 मिनट में आ जाती है ये। हाँ, मकबूल साहब को सुना है कि एसपी की सारी पावर इनको मिल गई हैं। ये सबका ध्यान रखते हैं, बड़े अच्छे नेकदिल इंसान हैं। मैं भी ये मानता हूँ कि छोटी छोटी जन समस्याओं को ये मंगू जी उठाते हैं और जी, हाँ एक जी। अच्छे रिपोर्टर की ये पहचान है। अच्छा रिपोर्टर अपने कर्मों से बनता है, जो सेवा है उससे बनता है। और ये जो इनकी एक विसिल ब्लोअर वाली एक क्षमता है वो बहुत अच्छी है और बहुत कम लोगों में मिलती है। अच्छा मकबूल साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वहाँ पे कोई ऐसी स्थिति तो नहीं है आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जैसे हिंदू मुस्लिम वाली बात हो?
इस टाइप की तो कोई बात नहीं है। क्या मुझे समझ नहीं है इसमें सर, प्लीज रिपीट करें। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई हिंदू मुस्लिम वाली कोई सर नहीं सर, ऐसी हमारे कोई नहीं है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे हम बिल्कुल सब रल मिल के रहते हैं, फर्स्ट क्लास भाईचारा बना जी, बिल्कुल भाईचारा हमारा बिल्कुल सही है सर। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, सर, यहाँ पे और ऐसा कुछ कोई- कहना हमारे चाहते रियासी हैं? में सर ऐसा मसला कोई नहीं है। अच्छा, क्या सर, हमारे हम- माध्यम से आप कुछ कहना चाहते हैं जनता से? अपने रियासी की जनता से, कोई देश की जनता से आप कुछ सवाल रखना चाहेंगे? कुछ थोड़ा सर यही है कि आपस में रल मिल के रहें सब, अमन अब शांति अपना बिल्कुल अपना भाईचारा बना के रखें, बस किसी की बखापे पे ना जाए। कोई ऐसा वैसा मसला हो तो एक मिनट में वो बना दे, पंगा नहीं बनाए, बिल्कुल आपस में रल मिल के रहें। चलिए, और कुछ कहना चाहते हैं सर? बस शुक्रिया सर, बहुत बहुत सर, जी फिर से बहुत मिलेंगे बहुत आप- शुक्रिया, आपने हमको समय दिया। और मंगू जी, अब आप कुछ कहना चाहते हैं तो बताइएगा, चूंकि अब समय हमारा पूरा हो रहा है इस लाइव का। और सर, देखिए जो यहाँ के जितने भी रियासी टोन के जो लोग हैं, उनके इश्यूज जो हैं वो फिलहाल सब इशू लोग के जो जितने भी इशू थे सब ठीक है, लेकिन खाली थोड़ा सा जो स्टाफ की जो कमी है हॉस्पिटल मेडिकल को लेकर, ये थोड़ा सा बताइए। और जितना जो जनाना पार्क है यहाँ पर, जो बच्चों की जो आपने सुनी कि बच्चों की हरकतें जो हैं वो ठीक नहीं है। उसके चलिए, बाद में अगर बात करें तो अगर इलेक्शन इस समय अगर आपके पास, जो लोग हैं, अरे लोगों का सुनिए, ये कहना है कि जब 25 तारीख आएगी फिर उसके बाद पता चलेगा कि वोटिंग परसेंटिंग जो है कौन सी पार्टी को ज्यादा गए हैं। तो ओके, फिलहाल ये कहना, और बीजेपी जीत रही है या कांग्रेस जीत रही है, ये कहना हमारे लिए अभी ठीक नहीं होगा। जब इलेक्शन होगी, जब वोटिंग होगा, उसके बाद में जाकर पता चलेगा। 100% बीजेपी जीतेगी सर, बीजेपी। चलिए कुछ युवा बहुत हैं जो बहुत पीछे शुक्रिया कह रहे हैं आपका। बीजेपी हम जीतेगी, अपनी लाइव बीजेपी को जीतेगी। यहीं खत्म करते हैं, यहीं आज ये पूरी होती है हमारी लाइव। कल फिर आपसे मुलाकात होगी और तब हम बहुत सारे मुद्दों पे बातचीत भी करेंगे। आज हम इस लाइव को यहीं विराम देते हैं। आप सब लोग हमसे जुड़े और आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। आप जो लोग हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि जम्मू कश्मीर के जन जन तक इस कार्यक्रम को पहुंचा दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। चूँकि हमारा ये जो कार्यक्रम है सबके मन की बात, ये जम्मू कश्मीर के हर जन जन की आवाज़ बनना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप हमसे जुड़े। एक बार फिर से आपको धन्यवाद देता हूं और कल फिर आपसे किसी नए मुद्दे पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे और मंगू शर्मा जी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, शब्बा खैर, जय हिंद।